अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब तक ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स पाइथन में कौन कौन से होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करें। ये दोनों प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें कंडीशंस को कंबाइन करने की पावर देते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल की वैल्यूज को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये ऑपरेटर्स कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और हमेशा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देते हैं। मतलब अगर आप दो कंडीशंस चेक करना चाहते हो एक साथ, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं हम लोग पाइथन में। अब इसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं एंड में, जब हमें दोनों ट्रू चाहिए होती हैं। यानी हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, तभी हमारे पास ट्रू आंसर आए। यानी हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन है कि हमें दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम उसको एंड लगा के चेक करते हैं। और कब हम यूज़ करते हैं, हमारे पास दोबारा दो कंडीशंस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर एक भी ट्रू हो तो हमारे आंसर में ट्रू आ जाए, तब हम और यूज़ करते हैं। और नॉट क्या है, हमारे पास नॉट जो है हमारी आंसर को रिवर्स कर देते हैं। यानी अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसको हमें फॉल्स करके दे देता है, और फॉल्स है तो वो हमें रिवर्स करके ट्रू करके दे देता है। इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं। यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन को एक ही टाइम पे चेक करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है। हमारे पास ये डिसीजन मेकिंग में हमारे पास यूजफुल होता है हमारे लिए। कॉम्प्लेक्स अगर कंडीशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास ये भी थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर स्टूडेंट पास होगा अगर उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं और अटेंडेंस भी 75% से ज़्यादा है। अभी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, हमने इन दोनों को चेक करना है। हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो अलग अलग चेक कर लें, या लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास पाइथन में मौजूद होते हैं, वो हमें इजाज़त देता है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके दो कंडीशन को कंबाइन करके चेक कर लें। मार्क्स 40 से ज़्यादा है और अटेंडेंस 75% से ज़्यादा है तो स्टूडेंट पास है। और एक और लिखिए कि अगर लॉगिन तभी अलाउ होगा अगर यूज़र नेम करेक्ट है और ईमेल भी करेक्ट है। यानी जैसे हमारे पास कोई भी वेबसाइट होती है, हमारे पास लॉगिन मांगती है जो भी वेबसाइट, उसमें अगर हम ईमेल और पासवर्ड दोनों करेक्ट डालते हैं तभी हमारे पास लॉगिन एक्सेस होता है। लॉगिन का एक्सेस हमें मिलता है, वरना हमारे पास उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं होता। तो ये हमारे पास इस तरह की रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। इन दोनों के प्रोग्राम्स हम अभी VS कोड पे परफॉर्म करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर लेते हैं कि ये क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं असाइन वैल्यू। वेरिएबल्स हमने बनाना सीखे थे पिछली वीडियोस में, तो उसमें जो हम वैल्यू असाइन करे थे ये वही असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। उसमें हम ऑल्सो इसमें और हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं और उनका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। अब ये जो है हमने जो भी नॉर्मल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सो डिवीजन और एक्सपोनेंट वगैरह जो भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, इनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर से कंबाइन करके हमारे पास ये सारी एक्सप्रेशंस बनती हैं। इसमें कौन कौन से इक्वल्स टू सिंपल हम वैल्यू असाइन करें, कोई भी वेरिएबल एक्स है हमारे पास, उसमें हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी। एड एंड असाइन यानी x प्लस इक्वल्स टू 3। अब ये जो एग्जांपल है इस ये बिल्कुल सेम होगी, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, यानी x की जो भी वैल्यू उसमें 3 ऐड करके वापस हम x की वैल्यू को अपडेट करें, यानी हम वापस x को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह हम माइनस के साथ इसको असाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ, फ्लोर, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ये सब वही हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हम इनको कंबाइन करके एक तरह यूज कर रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारा कोड जो है थोड़ा शॉर्टर और क्लीनर हो जाता है हमारे पास। जब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बड़ा होता है तो हमें ये हेल्प करता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है हमारा कोड और थोड़ा क्लीन भी हो जाता है। जब हम सेम वेरिएबल के साथ बार बार काम कर रहे होते हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल के, अगर हमने स्टूडेंट के स्कोर है, हमारे पास कोई गेम की बात कर लेते हैं, अगर उसमें गेम में बार बार हमारे पास स्कोर अपडेट हो रहा है तो ये उसमें हमारे पास हेल्प करता है। अगर हमारे पास कोई शॉप है उसमें स्टॉक रखा है, हम एक एक करके स्टॉक जो है ख़त्म होते हैं तो हमने उसमें स्टॉक माइनस करते रह रहे -1 के साथ।
तो एक एक स्टॉक खत्म होता रहेगा, हमारे पास न्यू जो वैल्यू है, जो न्यू स्टॉक बचता है वो असाइन होता रहेगा हमारे पास स्टॉक में। इस तरह हमारे पास ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो हम अपना VS कोड खुल के आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें एक ही वेरिएबल में बार बार वैल्यू असाइन करनी होती है, यानी हमारे पास न्यू अपडेट्स आती रहती हैं और उसी वेरिएबल में हमें स्टोर करनी होती है, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर लेते हैं। शॉर्ट और ईजी मेथड है इसको यूज़ करने के लिए। अच्छा, अब हम अपनी न्यू फाइल बना लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट py के नाम से। इसको हम क्रिएट फाइल करके सेव कर लेते हैं और ये हमारी लोकेशन पे सेव हो गई। डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है उसमें हमारी पाइथन में जाके हमारा आज का प्रोग्राम ये सेव हो गया। अब हमने न्यू फाइल बना ली है, अब हम इसमें अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दो नंबर्स खुद ही असाइन कर देते हैं। 74 ए को असाइन कर रही हूँ और बी को हम असाइन कर देते हैं 5। अगर हम इनको चेक करते हैं और अब इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, ठीक है। हम पहले दो दो पे काम कर रहे थे, दो पे वर्क कर रहे थे, जिस तरह हमने देखा था कंपैरिजन में, हम जो कंपेयर करके चेक कर रहे थे। अब ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ए बी हमने उस पर दो वेरिएबल्स पे वर्क किया था, अब हम इसमें 4 पे वर्क करके देखते हैं। सी और डी दे देते हैं, कोई भी आप नाम वेरिएबल को दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे प्रोग्राम पे। ए को मैंने 74 वैल्यू दे दी, बी को 5 दे दी, सी को 9 दे दी, डी को 3 दे दी। ऐसे ही रैंडम वैल्यू हम दे रहे हैं। अगर हम इसको आप प्रिंट करके चेक करते हैं हमारे पास, इसमें हम कंडीशन यूज करेंगे अपनी। अब इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज होगा और इसमें हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर वो भी यूज होगा। हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी एंड के लिए हम सिंपल ए एंड डी लिखेंगे एंड सी इज ग्रेटर देन डी। अब हमारे पास ये कंडीशन बन रही है कि ए में 74 है, हम चेक करें कि 74 बी यानी 5 से बड़ा है और मतलब एंड सी 9 3 से बड़ा है। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तब ही हमारे पास ट्रू आएगा। फिलहाल ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास इसमें आउटपुट में ट्रू आना चाहिए। हम देखते हैं और हम इसमें नेक्स्ट प्रिंट कंडीशन लिखते हैं और से हम चेक करते हैं कि A इज ग्रेटर देन B और C इज लेस देन D। तो हमने ये लिख लिया। अब इसमें क्या होगा कि A और B की जो वैल्यूज हैं और C और D की जो वैल्यूज हैं वो कंपेयर होंगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास ट्रू आंसर आ जाएगा। अब हम नॉट वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। प्रिंट हम चेक करते हैं कि A और B की वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। हमें पता है हमने 74 और 5 दिए मतलब बराबर नहीं है, तो हम इसका आंसर रिवर्स करके चेक करते हैं, यानी हमारे पास आंसर ट्रू ही आएगा। बराबर नहीं है और नहीं को रिवर्स करेंगे मतलब ट्रू, तो हमारे पास इसका आंसर भी ट्रू आना चाहिए। अब हम अपना आउटपुट देखते हैं। आउटपुट हमारे पास, इसको रन और डीबग करके चेक करते हैं। अच्छा, इसने हमें एरर दिया नॉट। अच्छा, इसमें ये नॉट का साइन नहीं यूज होता, इसमें NOT नॉट करके हम लिखते हैं। ये दूसरी C++ वगैरह में नॉट का ये साइन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है, हम इसको बदल के NOT नॉट लिख देंगे, फिर ये हमें हमारा आंसर रिवर्स करके दे देगा। ये हमने नॉट लिख दिया। अब हम इसको दोबारा डीबग करके चेक करते हैं कि हमें आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। अब हमारे पास आ गया हमारा आउटपुट में क्या आया, तीनों स्टेटमेंट्स का आंसर ट्रू आया है। कैसे, अब हम चेक करते हैं। ए की वैल्यू थी 74 और हमने बोला कि अगर 74 5 से बड़ा है एंड 9 जो है 3 से बड़ा है तब ही ट्रू आना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू थी तो हमारे पास ट्रू आ गया। एक भी फॉल्स होती तो वो हमें फॉल्स आंसर देता। अब हमारी नेक्स्ट क्या थी कि ए बी से बड़ा है और सी जो है डी से छोटा है। ए तो हमारा बी से बड़ा है यानी 74 5 से बड़ा है, लेकिन सी डी से छोटा नहीं है, यानी हमारा 9 3 से छोटा नहीं है, लेकिन हमारे पास और लगा हुआ है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तब भी हमें ट्रू ही दे रहा है। और थर्ड में भी ट्रू इसलिए आया क्योंकि हमारे पास 74 इक्वल्स टू 7 नहीं है, लेकिन यानी A इक्वल्स टू B नहीं है, लेकिन हमने इसको उलट कर दिया तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया। अब हम इसको में थोड़ी चेंजिंग करके देखते हैं। B में हम 5 की जगह 74 लिख के देखते हैं कि हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब देखें कि हमारा डीबग करके हमारे पास तीनों का आंसर फॉल्स आ गया। क्यों, अब हम कंडीशन मैच करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट में क्या हो रहा है कि A ग्रेटर देन B। 74 इज ग्रेटर देन 74 नहीं, ग्रेटर तो नहीं है बिल्कुल, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये सेकंड चेक ही नहीं करेगा। एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो डायरेक्ट आंसर हमें फॉल्स दे देता है। अब हम सेकंड में चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है, A इज ग्रेटर देन B
नहीं, ये भी फॉल्स है। और सी इज लेस देन डी, सी जो है डी से छोटा नहीं है, तो ये इसमें दोनों फॉल्स है। और सा अगर एक ट्रू होती तो ट्रू देता, पर फिलहाल हमारे पास दोनों फॉल्स है, तो ये इसमें भी फॉल्स दे देगा। और थर्ड में क्या है, अब थर्ड में देखें कि a इक्वल्स टू बी, हमने अंदर लिखा था कि 74 इक्वल्स टू 74 तो है, पर जब इसका आंसर उलट होके हमारे पास आ रहा है तो वो ट्रू को फॉल्स करके दे रहा है, और हमारे पास तीनों का आंसर इस तरह फॉल्स आ रहा है। अब थोड़ा और चेंज करते हैं इसमें हम, और वाली कंडीशन में c इज ग्रेटर देन d करके देखते हैं। c 9 जो है वो 3 से ग्रेटर है, मतलब ट्रू है। तो अब हमारे पास देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, उसको डिबग करते हैं, रन करते हैं। अब देखें हमारे पास आंसर में क्या आया है। हमारे पास आया है आंसर में फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वाली कंडीशन तो पहले ही समझाई थी, वो फॉल्स ही। अब ये सेकंड ट्रू कैसे हुई कि ए ग्रेटर देन बी, नहीं ये तो फॉल्स है। और सी ग्रेटर देन डी, 9 3 से बड़ा है। और मैं आपको क्या कंडीशन बताई थी कि एक भी ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, यानी फिलहाल हमारे पास 9 3 से बड़ा है तो उसने हमें ट्रू दे दिया। अब हम हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। हम एक जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की एक ट्राई करके देखते हैं, बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिए। हम सिंपल लिखते हैं, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करें तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू a प्लस 6। प्रिंट हम a कराते हैं, इसको रन और डीबग करके देखते हैं, हमारे पास आंसर आएगा। यानी हमारे पास a में 74 में 6 ऐड हो रहा है, तो 74 और 6 हमारे पास 80 आना चाहिए। बिल्कुल देखें हमारे पास आंसर में 80 ही आया है, बाकी वो ऊपर वाली कंडीशन सेम है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह किस तरह यूज करके देखते हैं। यानी a प्लस इक्वल्स टू 6। अच्छा, ये जो कंडीशन हमने लिखी है और पिछली सेम ही रहेगी। अब आप आंसर में देखिएगा, हम इसको दोबारा रन करेंगे तो दोबारा हमारे पास 80 ही आ रहा है। कैसे, a प्लस इक्वल्स टू 6 का मतलब भी सेम एज a इक्वल्स टू a प्लस 6, इसलिए हमने इसको 80 दिया। मैं यहाँ लिख के भी दिखा देती हूँ, बाद में इसको हम इरेज कर देंगे कि ये सेम एज a प्लस इक्वल्स टू a प्लस 6, a प्लस इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सेम है। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है एक हमारे पास, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बाकी इसमें एडिशन मैंने करके दिखा दी, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, बाकी मल्टीप्लिकेशन, वो सब आप खुद ट्राई करके देखिएगा। तो यही हमारा प्रोग्राम था आज का, यह हमें कंप्लीट हुआ। आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स लाजमी ट्राई कीजिएगा। इससे आपका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा लाजमी। बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके मिल जाएंगे, और ये आज का प्रोग्राम भी मिल जाएगा। इसको लाजमी ट्राई करके खुद इसमें चेंजिंग करके चेक करिएगा। ये थे हमारे आज का लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।